नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन लंबी विदेश यात्रा पर नहीं, एक इनविटेशन पर हैं ब्रिटेन में। और भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करने के अलावा वो उनका जो अपना स्कूल रहा है कैम्ब्रिज, वहां के छात्रों को भी उन्होंने संबोधित किया है, विशेष रूप से कि आर्ट ऑफ लिसनिंग इन दिस सेंचुरी। एक्चुअली शायद ये मन की बात का जवाब होगा, मुझे लगता है। वैसे भी जो राजनेता हैं पूरे विश्व से, जब वो बड़े बिजनेस मैनेजमेंट के स्कूल से या सो कॉल्ड बिग कॉलेजेस और बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन में हैं, जब वो वहां से पढ़कर निकलते हैं, उनके एलुमनीज बनते हैं, तो वो उनको वापस इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने अनुभवों को जो वहां पर अब जो छात्र हैं उनके साथ शेयर कर सकें। राहुल ने कैम्ब्रिज में यही बात कही, खासतौर से लोकतंत्र पर होते हुए प्रहार की, मीडिया और जुडिशरी के ऊपर अंकुश लगाने की बातें की उन्होंने। और उसके अलावा बताया कि किस ढंग से जासूसी भी की जा रही है, केसेस किए जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डाला जा रहा है जो कि विपक्षी नेता हैं, और किस ढंग से कुछ कारोबारी लोग हैं उनको बचाया भी जा रहा है। तो नेक्सस जो है, खास तौर से गवर्नेंस का और बिजनेस का, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफी आक्रोशित हुए और यहां तक पहुंच गए कि वो भारत का अपमान कर रहे हैं बाहर। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब बाहर से सारे इंडेक्सेस आते हैं, प्रेस फ्रीडम के हों या फिर लोकतंत्र के ऊपर हों या भारत की जो रैंकिंग है रिलीजियस फ्रीडम की हो, वहां पर हमें लगातार हर साल डाउनग्रेड किया जाता रहा है। तो उसके ऊपर तो फिर ये ज्यादा टिप्पणियां नहीं कर पाते या मैक्सिमम ये कह देते कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन राहुल की इस स्पीच के ऊपर, बल्कि मल्टीपल स्पीचेस है अब तो, इतना आक्रोशित होने की जरूरत क्या है? दरअसल बीजेपी या पूरी बीजेपी की सरकार कहा जाए तो एक टच मी नॉट सिंड्रोम में आ चुकी है कि आप मुझे मत टच करो, आप जो मर्जी बाहर जाके बोलना है बोल सकते हो, लेकिन मुझे मत टच करो, मेरे बारे में कुछ मत कहो। अपने ऊपर अटैक को वो देश के ऊपर अटैक मान लेते हैं। जैसे कि अडानी जी भी अब कहते हैं कि मेरे ऊपर अटैक जो है भारत के ऊपर अटैक है। तो एक नए पैराडाइम सेट किए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन ए वे दे आर ट्राइंग टू स्ट्रैंगुलेट द फ्रीडम जो हमारी बोलने की है, हमारी बात करने की है, हमारी संवाद की है। उस फ्रीडम को हमसे छीन लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बाहर जाके लोग उस भाषा में बात करें जो हम चाहते हैं, यानी कि जो रिट हम लिखेंगे उसको बाहर जाके लोग पढ़ें। तो ये लोगों से उनकी वो आजादी, मूल आजादी, अंतरात्मा की आवाज है, उसको भी छीन लेना चाहते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए कि इतना बवाल क्यों मच रहा है और सरकार इतनी टची क्यों हो रही है, इतनी रिएक्टिव क्यों हो रही है, हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। आज बिग डिबेट के ऊपर फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से मंजर आलम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय तक आप जी ग्रुप के अंदर रहे हैं और अब अपना इंडिपेंडेंट बुक के चैनल से आप चलाते हैं गुवाहाटी से। हमारे साथ हैं विवेक देशपांडे जी, नागपुर से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, कर्मवीर के चीफ एडिटर कहा जाए, आपका स्वागत है, भोपाल से जुड़ रहे हैं। और नेहा शुक्ला चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि जस्ट टीवी, जो कि इंटरनेशनल टेलीविजन का बुक है जहां इंडियन डायस्पोरा को ये डील करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समय की बाध्यता है तो मैं मंजर आलम साहब आपको आमंत्रित करता हूं। विषय की पृष्ठभूमि मैंने आपको दी है। कोई भी व्यक्ति भारत में संविधान के द्वारा अगर देखा जाए तो उसको इस बात की आजादी है कि वो जिम्मेदारी के साथ जो भी अपनी अभिव्यक्ति करना चाहे उसके लिए वो आजाद है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर अब अंकुश लगाने की बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब बाहर गए हैं तो उनकी स्पीच पर बवाल हो रहा है। भारत में अब सिर्फ चुनाव ही है जहां पर लोकतंत्र रह गया है और उसके बाद सिर्फ तानाशाही है या फिर लोगों को ट्रोल करके उनको दबाने की, कुचलने की, अंकुश लगाने की बातें हो रही हैं। मैं आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूंगा, राहुल की स्पीच पर इतना बवाल क्यों और उन्होंने आखिर गलत क्या कहा है? मंजर आलम साहब।
वोरा साहब, जैसा कि आपने शुरू में कहा था, मैं पहले आप सबों को बता दूं कि मैं गुवाहाटी से हूं और लगभग 17 साल तक मैं जी न्यूज़ से जुड़ा रहा। और 2013 से हम यहाँ अपने कुछ न्यूज़ पोर्टल्स हैं और यूट्यूब पे कुछ चैनल्स चला रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारा अरुणाचल 24.in, जिसका यूट्यूब चैनल भी है और वेबसाइट भी है, जो अरुणाचल प्रदेश के लिए डेडिकेटेड है। जी लगभग सर। 1 लाख के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं। जी। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में हमारी एनी समाचार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया 24.com है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं। उसके अलावा हमारे और दो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, एक द वायरल 24.com है और जो वायरल खबरों के लिए है, और एक क्राइम 24.in है, जो क्राइम खबरों के लिए। जी, तो शुक्रिया। अब बात करते हैं आज की जो टॉपिक आपने बताया, जैसा कि जो राहुल गांधी जिस टॉपिक पर कह रहे थे, वो टॉपिक ही था कि सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जब अब से कुछ वर्षों तक जो पत्रकारिता की है और जहां नेताओं को हमने यही देखा है कि नेताओं के अंदर सुनने की क्षमता बहुत होती थी। वो सुनते थे, चाहे आप उनके लिए अच्छा कह रहे हो या खराब कह रहे हो, लेकिन बड़ी प्यार से सुनते थे और उसके जवाब वो अपनी स्टाइल में दिया करते थे। लेकिन वो चीज कहीं अब देखने को नहीं मिलती है। अब नेता ये चाहते हैं कि उनके अंदर जो सुनने की क्षमता है, वो कहीं एक जगह जाकर रुक गई है कि आप अगर उनके बारे में बहुत अच्छा कहते हैं, तो वो ज़रूर सुनते हैं, और अगर आप में ज़रा-सी भी उनकी नापसंद के तरफ चले गए, तो फिर वो सुनने की क्षमता हम ढूँढते रह जाते हैं, वो मिलती नहीं। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे ज़्यादा हमें जो लगता है कि नाराज़गी हुई है बीजेपी को पेगासस वाली बात पर। तो राहुल गांधी ने जो अपनी बातें कही हैं, सबसे पहले एक बात हम आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी को लोगों ने ऐसा एक नाम दे रखा है, मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगा, सभी लोग जानते हैं। तो जब उस हिसाब से अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, तो आपको उनकी बातें को सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा महत्व देनी नहीं चाहिए। अगर आप उन्हें उस नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पहचान दे रखी है। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा है, तो सबसे पहले चर्चा इस बात पर की जानी चाहिए पार्टी को कि उन्होंने गलत कहा है या सही कहा है। अगर सही कहा है तो आप जवाब दीजिए, अगर गलत कहा है तो आप जवाब दीजिए। तो बात यहाँ ये नहीं हो रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि उन्होंने देश की बदनामी हो रही है वहां पर। तो सबसे पहले उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि आज देश नहीं, आज धरती की बात हम करते हैं, वो भी अपने फिंगर उंगली के नोक पर पूरी धरती है, कहां पर क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। एक क्लिक पर हमें हर खबर मिलती है। तो आज राहुल गांधी अगर हमारे देश के बारे में कुछ कह रहे हैं, तब अमेरिका के लोगों का मालूम हो रहा है या ब्रिटेन के लोगों का मालूम हो रहा है या पूरी दुनिया का मालूम हो रहा है। ये सोचना ही बहुत गलत है। आज हम यहाँ कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स पूरी दुनिया के लोगों को ये खबर मिल जाती है। तो ऐसी हालत में ये कहना कि उनके एक बात कहने से देश की बदनामी हो रही है, मुझे लगता है कि ये गलत है। वोरा साहब। मंजर आलम साहब, एक बात और है इसमें कि अगर लोकतंत्र के ऊपर जो प्रहार की बात की उन्होंने, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर प्रहार की बात की, इसके अलावा मीडिया और खास तौर से जो जुडिशरी के ऊपर जो कुठाराघात हो रहे हैं उसकी बात की, तो उन्होंने गलत क्या कहा है? जो हकीकत है वही तो बयान कर रहे हैं। और ये हकीकत अगर उनके मुंह से निकलती है, विदेशी भूमि पे जाके निकलती है, तो ये केस ऑफ डेफेमेशन कैसे होता है? अगर ये केस ऑफ डेफेमेशन है तो केस क्यों नहीं करते फिर उसके ऊपर जाकर? यहां आके केस दर्ज कर लें। अब तो भारत के अंदर कई स्टेट्स के अंदर एफआईआर दायर हो सकती है कि आपने विदेश में जाके भारत का नाम बदनाम किया है। या तो एक पवन खेड़ा साहब आते हैं और कुछ कह देते हैं तो उसके ऊपर कई स्टेट के अंदर कई एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो फिर ये राहुल गांधी के ऊपर मल्टीपल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती कि भारत को बदनाम कर रहे हैं? आलम साहब। वोरा साहब, मैं उसी की तरफ ये कह रहा था कि सबसे पहले तो उन्हें ये तय करना होगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वो सही कहा है या गलत कहा है। और अगर गलत कहा है तो जो आप कह रहे थे वही प्रक्रिया होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और अगर सही कहा है उन्होंने, तो फिर उसकी जवाबदेही बनती है, पार्टी को जवाब देनी चाहिए, सरकार को जवाब देनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा है उसका वो सही है या गलत है। मैं उसी बात की तरफ इशारा कर रहा था वोरा साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजर आलम साहब, आप शॉर्ट टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपका धन्यवाद जी करना धन्यवाद। चाहूंगा कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
वोरा साहब, मैं आपके बाकी मेहमानों को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर मौका मिलेगा तो अगली किसी डिबेट में फिर आप लोगों के साथ जरूर शामिल होंगे। जी धन्यवाद। जरूर, बहुत शुक्रिया मेहदी साहब, बहुत अच्छा कहा आपने सब। बहुत बहुत हम शुक्रिया, लोग उसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे अभी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शुक्रिया जनाब।